वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो लास्ट व्लॉग में जैसे आपने देखा था, दीदी लोग चले गए, तो वो लोग वहाँ उस टाइम रात में ही चले गए थे। जैसे ही हम लोग मरचुला से वापस आए वो लोग चले गए थे। आज नेक्स्ट डे, मैं नेक्स्ट डे से स्टार्ट कर रही हूँ ब्लॉगिंग। बस फिलहाल तो अभी जिम से ही आए हैं और तिशी को सुबह ड्रॉप करने के बाद वहीं से जिम चले गए थे। आज थोड़ा सा कुछ दिन 2 दिन जो पार्टी और उसके नेक्स्ट डे भी हम जिम नहीं जा पाए बिकॉज मर्चिला हमें जाना था, तो 2 दिन का हमने ऑफ ले लिया था। प्लस हमने बाहर जब हम डिनर करा तो थोड़ा डाइट से बाहर की चीज़ें हमने खा ली, तो जो आज ऐसी मतलब थकान लग रही थी बहुत ज़्यादा जिम में। वो जितना भी सारा ऑफ किया था हमने, वो वापस से मैचअप करने में बहुत ज़्यादा थकान लग गई। एनीवे तो बस अभी तो जिम से ही आए हैं और अभी अपना डाइट लेते हैं। शिव तो बना रहा है अभिषेक। हमारी तिशी घर आ गई। डॉक्टर की कॉल आई थी यार। हाय नोटिफिकेशन क्यों नहीं आई? हाय। आज अपने स्कूल में क्या किया है? कुछ नहीं मिला है मतलब स्कूल में कुछ मिलता है क्या? क्या किया आज अपने स्कूल में, मैं पूछ रही हूँ। हाँ, क्या मिला? क्यों, किसने दी? अच्छा चलो, हमारा वाला फेवरेट गाना तो गा लो, मेरी छोटी सी मुनमुन। मेरी छोटी सी मुनमुन, प्यारी प्यारी मुनमुन हो तुम, मेरी अच्छी सी मुनमुन, प्यारी प्यारी मुनमुन हो तुम। ये है हमारा मेरा तिशी का सॉन्ग, है ना तिशी? तो बस अभी टाइम हो गया है, 4 बजने वाले हैं, तो हम लोग सोच रहे हैं कि हम जाए कहीं बाहर, या मतलब अभी एक काम है वो थोड़ा निपटाते हुए फिर आई थिंक पार्क जाएंगे। बहुत दिनों से हमने बैडमिंटन नहीं खेला है, तो काफ़ी रेस्ट मिल गया था हमें वर्कआउट करने के बाद। तो अभी हम आज करते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं। एक काम निपटाना है पहले, उसे कर लेते हैं। मस्त मौसम हो रखा है, अच्छा हो गया मौसम, प्लेजेंट एक्चुअली, ज़्यादा गर्मी भी नहीं हो रही है और ठंडा भी नहीं हो रहा है, तो मौसम बिल्कुल ठीक हो गया। तो बस चलते हैं अभी पार्क के लिए, आपको भी लेके चलते हैं। ये देखो, अरे रुको। बाप रे, जिम हम जा रहे हैं, पावर इस पे आ रही है लग रहा है सारी। नहीं करो नहीं करो। नहीं बेटे, ऐसे नहीं, आपसे उठेगा भी नहीं। हम लोगों का सिलेंडर खत्म हो गया, उसे चेंज बस रिफिल करवाने जा रहे हैं। एक्चुअली वो घर तक ले आते हैं, लेकिन अभी ये होली का पूरा वीक हो गया है तो वो लेके नहीं आएंगे। प्लस हमारी सोसाइटी में वो एक्चुअली एंट्री नहीं मिलती है आने के लिए, तो वो स्पेशली पहले आपको उनके लिए बात करनी पड़ेगी जो देने आएंगे। और प्लस अभी शिवा है इधर पे, तो फिर हम चले ही जाते हैं। अदरवाइज अगर वो नहीं होता तो मैं बुक करवा के वो आ ही जाते हैं घर पे। बस तो अभी जा रहे हैं उधर पे, चेंज करवा रहे हैं इसको ज़रा। कितना टाइम लगता है देखते हैं, क्योंकि उसके बाद होली का टाइम बढ़ जाएगा तो वो बिजी हो जाएंगे सब कुछ। और आज आपको मेरी वॉइस क्वालिटी कैसी लग रही है? एक्चुअली आज मैंने ये यूज़ करके देख रही हूँ मैं कि कैसी है इसकी आवाज़ आती है। एक्सटर्नल माइक मैं यूज़ करके देख रही हूँ, कि आप बताना मुझे कमेंट करके कि आपको आवाज़ ठीक आ रही है कि नहीं आ रही है। पहले देखो, तिशी को तो ऐसे गेम लग रहा है, ये तिशी को लग रहा है ये स्कूल का माइक है, मुझसे ले लेके गाने गा रही है उसमें। तो अभी मैंने तिशी नहीं करो, तिशी वेट करो, वेट वेट, मैं दे रही हूँ लो। Hello, welcome, Jody. अरे दाजू ऐसे बोलोगे तो हाय गाइस, आज हम पार्क जा रहे हैं ठीक है। और फिर पापा बैट खेलेंगे और मैं स्लाइड करूंगी और मामा देखो क्या करते क्यों लेके आए हो अभी सिलेंडर, क्यों लेके आए हो? दे देख ले। एक्चुअली इसमें ये जब हम ये लगाते हैं ना तो थोड़ा मतलब ऐसा ऑकवर्ड सा भी फील होता है, क्योंकि अलग से आप माइक लगा रहे हो, तो माइक्रोफोन लगा रहे हो अलग से, तो फिर वो दिखता है, तो थोड़ा ऑकवर्ड भी लग रहा है मुझे इसे यूज़ करने में। बट अभी तो फिलहाल कार में है तो इतना पता नहीं लग रहा है, बट ऑब्वियसली पार्क में जाऊंगी और बैडमिंटन खेलूंगी तो खैर इसे उतार दूंगी फिर तो मैं। अब मतलब इसमें जब तुम शटल पे मारोगे टक्कर के इसकी आवाज भी आ जाएगी। मुझे क्या पता, हो सकता है। क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है ऑब्वियसली, अच्छे अच्छे क्वालिटी के भी होते हैं, तो इसकी क्वालिटी भी देखनी है। तो आप बताना मुझे इसकी आवाज़ आपको कैसी लग रही है, क्योंकि मैं
मेरे को बहुत, मैं स्लोली स्लोली बोलती हूँ, मेरे को मतलब वो है ही, आदत ही ऐसी है कि, तो जब मैं व्लॉग एडिट करती हूँ तो उस टाइम तो क्योंकि मैंने हेडफोन से मैं एडिटिंग कर रही होती हूँ, मतलब हेडफोन्स लगा के एडिटिंग कर रही होती हूँ, तो मोस्टली मुझे आवाज़ ठीक ही आती है। बट जब आप टीवी में सुनो तो कहीं कहीं आवाज़ ऐसे लो आ रही है, क्योंकि वो मैं बोलती ही बहुत ऐसा लो पिच में हूँ। तो इसीलिए फिर मैंने कहा एक बार ट्राई किया जाए कि इसमें लगा के अगर आवाज़ क्वालिटी ठीक आ रही है तो अच्छी बात है, सही लगा के फिर हम यूज़ करेंगे आगे के व्लॉग्स में। अभी हमने पूछा उससे तो उसने कहा कि अभी तो नहीं आएगी गैस, बाद में आएगी, मंडे को आना बोला। आज तो सैटरडे है तो मंडे को आना पड़ेगा। एक्चुअली अपने यहाँ पे गैस लाइन लग गई है, बट वो अभी यूज में नहीं है, वो बस उन्होंने अभी लगा के रखा हुआ है सेटअप, तो बस अब देख रहे हैं, पूछ रहे हैं। एक्चुअली हम वो भी पूछ रहे थे कि अपने को उधर की तरफ कौन आता है अपने सोसाइटी में, अगर कोई देने आ जाएगा तो फिर वहाँ पे हमारे लिए भी इजी हो जाएगा देने के लिए। बट अभी पूछ रहे हैं क्योंकि वो होली का टाइम है ना, तो जनरली आते नहीं है इस टाइम पे। देखते हैं अभी बात बनती है कि नहीं बनती है। शिवा गया है अभी पूछने के लिए अंदर, तो देखते हैं कुछ बात बनती है कि नहीं। कहाँ जा रहे हो? अभी यार अमेजोन के वहाँ पे जाना है, पटना। डिलीवरी पार्टनर। एक्चुअली मुझे जो अमेजोन में है उनसे बात करनी है आज। फर्स्ट मेरा ऑर्डर अमेजोन से आया है, तो मैं थोड़ा उनसे उनकी पैकेजिंग, वैसे मैंने वीडियोस तो देख ली है उसकी पैकेजिंग की कि क्या क्या रिक्वायर्ड होता है उसमें, थोड़ा सा मीशो से अलग है। एक्चुअली इन्होंने क्या कहा, कौन से रास्ते में जाना है, अ, जितने भी ये डिलीवरी, जितने भी ये ई कॉमर्स साइट है, इन सब ने अपने अपनी पैकेजिंग, अपने अपने लेबल्स जो है वो बोलते हैं कि उस वही यूज़ करने हैं, हमारे ही यूज़ करने हैं मतलब। तो मीशो का तो मेरे पास था, बट अमेजोन का मेरे पास नहीं था। तो अमेजोन में कुछ कंडीशंस होती है, जैसे कि जो भी उनका जो भी पैकेजिंग मटेरियल होगा वो उसका पूरा वो रिसाइकिल है कि नहीं, रिसाइक्लेबल है कि नहीं, और उसका जो भी मैन्युफैक्चरिंग उसका एड्रेस है वो लिखा होना चाहिए। तो वो बाकी भी यूज़ कर लेते हैं, मतलब उसमें और कोई ब्रांड का नाम नहीं होना चाहिए। बस अभी तो कानिया की तरफ जा रहे हैं, यहाँ का जो अमेजोन का वेयर हाउस है वो वहीं पे ही है, तो अब कानिया की तरफ हम जा रहे हैं। होपफुली काम बन जाए। मतलब मैं चाह रही थी उनसे, मुझे अगर पैकेजिंग मटेरियल भी मिल जाए तो मैं स्टार्टिंग में पैकेजिंग मटेरियल भी ले लेती। अब एक दो तो शायद होगा ही उनके पास, बाकी तो मैं ऑनलाइन फिर मंगवाऊंगी ना। ऑनलाइन मुझे मंगाना ही पड़ेगा। एक्चुअली वो जब तक लिस्टिंग करी, जब तक चीज़ें समझ में आई, मीशो और फ्लिपकार्ट का जो सेलर पोर्ट मतलब पैनल है जो, वो काफ़ी इजी है मतलब चलाने के लिए। बट अमेजोन क्योंकि ऑब्वियसली इंटरनेशनल है, तो इस वजह से वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। स्टैंडर्ड्स अलग है, रूल्स रेगुलेशन अलग है, बहुत थोड़ा सा ज़्यादा उसका काम ज़्यादा है, मतलब उसमें लिस्टिंग कहाँ पे मुझे बता देना। नहीं देख, ये आगे जाके रोकना पड़ेगा। चलो वहां से तो बन गई है बात। तो अभी उसने मुझे दे दिए हैं एक दो फ्लायर्स जो यूज कर सकती हूँ मैं फिलहाल। मैंने कहा जब तक मेरे ऑर्डर आ रहे हैं तब तक, क्योंकि मेरा ऑर्डर जो उसका पैकेजिंग मटेरियल होता है वो आने में टाइम लगेगा, तो मेरा ऑर्डर लेकिन जल्दी आ गया। तो फिर मैंने कहा मुझे अगर भैया हेल्प कर दे, तो भैया काफ़ी अच्छे थे, तो उन्होंने हेल्प कर दी, मुझे दो तीन दे दिए फ्लायर आगे के ऑर्डर्स के लिए। 2 तारीख को पिकअप है उसका, और उसके बाद देखते हैं अभी। सो फर्स्ट ऑर्डर अमेजोन का है, होपफुली सारी चीज़ें ठीक हो, क्योंकि मीशो में तो इतने ज़्यादा मतलब स्कैम थे, फ्रॉड्स थे, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे उसको डिलीट ही करना पड़ेगा अकाउंट को। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मीशो में, पता नहीं यार, हम भी यूज़ करते हैं मीशो, तो हम भी यूज़ करते हैं, इतनी चीज़ें मंगाते हैं, मतलब हम, मुझे तो ऐसा दिमाग में नहीं था कि ऐसे भी होते होंगे लोग। बट गॉड, मीशो में तो ऐसा है कि मतलब आदमी को रिटर्न तो एक इशू होता ही है। जैसे आप मतलब एज अ जनरल आपको नहीं पता है कि हम जैसे कोई चीज़ मंगाते हैं उसके बाद हम रिटर्न कर देते हैं, हमको लगता है कि क्या है, अपना सेलर है, सेलर को वापस मिल जा रहा है सामान। लेकिन अब जब हम खुद सेलर बने तो हमें पता लग रहा है कि
रिटर्न के भी हमको ही वापस रुपए कटते हैं जितनी भी बार कस्टमर रिटर्न कर रहा होता है। रिटर्न तो एक साइड हो गया, चलो उसके तो जो भी पैसे कट रहे हैं वापस मिल जाता है अपना प्रोडक्ट, लेकिन जो ये करते हैं ना कि दिया कुछ और अपना एक्चुअली पहना हुआ लोगों ने पजामा क्या वापस किया है दे आउट दिया। ऑफ, क्योंकि मीशो में ऐसे क्वालिटी चेक वगैरह है नहीं, तो लोगों ने क्या किया है कि मीशो में, सेलर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो नॉर्मल घर पे बैठे हैं लोग, जिन्होंने लेट्स से कोई बुटीक वगैरह, फॉर एग्जांपल इसके उसके अकॉर्डिंग जितना समझे हैं कि जैसे किसी ने बुटीक चला रहा है, तो उसने ऑनलाइन ऑर्डर किया, लेट्स सी जो भी देखा, अब जो दिखा रहा है वही उसको डिलीवर होगा। फॉर एग्जांपल साड़ी ऑर्डर करी, उसके घर पे साड़ी आई है, और उसको साड़ी अच्छी लगे क्योंकि उसको आगे बेचनी है, तो वो क्या करेगी, रिटर्न में वो साड़ी तो रख लेगी, पर रिटर्न में कोई भी क्लॉथ का पीस या वट सूट वापस कर दिया, और खराब साड़ी जो लेस प्राइस की और समथिंग, वो उसको पैकेजिंग में जाके उसको रिटर्न कर देते हैं। तो क्वालिटी चेक नहीं है, तो जो बंदा उसको रिसीव करने आता है, कोरियर वाला, वो चेक नहीं करता है कि क्या है इसके अंदर, तो वो दोबारा से पैकिंग करके इनको वापस भेज देते हैं और उसमें दिखा देते हैं कि रॉन्ग प्रोडक्ट डिलीवर्ड। तो ये चीज उसमें कहीं भी नहीं है, क्योंकि अब वो लोग खुद घर पे बैठ के अपने लिए बिजनेस कर रहे हैं कि अच्छी चीज आ गई, घर की जो भी पुरानी सस्ती चीज थी या खराब चीज थी वो वापस रिटर्न कर दिया, तो इसमें जो बायर था उसने तो अपने लिए बना लिया पैसा, इसमें सिर्फ नुकसान कंपनी का भी कहीं नहीं है, कंपनी ने भी डिलीवरी के सेलर से ले लिए, उसने जो प्रोडक्ट था वो भी सेलर से ले लिया, इसमें ओवरऑल जो लॉस है वो सेलर का है, और बाकी हर कोई प्रॉफिट बनाता है। हाँ, तो तो वही देखो, चीज है एक्चुअली, वो थोड़ा मुश्किल हो जाती है चीजें। आप एक एक चीज एक बार कर सह सकते हो कि चलो यार एक लाइक एक एक्सपीरियंस मिल गया, 2 बार 3 बार, पर थोड़ा ऐसा हो जाता है कि जब ज्यादा हो रहा है तो ऐसा लगता है कि ऊपर से मेन ये है ना कि अपने पास सारे प्रूफ है कि हमने पैकेजिंग की वीडियो भी बनाई है कि हमने क्या पैकेज करके दिया है। फिर इस बार मतलब वो एक्चुअली 1-2 घंटे की वीडियो बन जाएगी अगर मैं सारा का नेक्स्ट सारा टाइम वो का भी बताना उसको, हाँ। बनाएंगे कभी कि क्या क्या एक्सपीरियंस रहे, कैसे टाइप के कस्टमर भी मिलते हैं ऐसे मीशो में। मेरे ख्याल से तुम्हें एक डेडिकेटेड वीडियो बनानी चाहिए मुझे भी कि लगता है ऐसे ही बनाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि वो अवॉइड बाकियों के अवॉइड लिए भी इशू ठीक है। सेलर्स के लिए स्पेशली। हाँ, सेलर्स के लिए मुझे लगता है सेलर्स के लिए ही वो है, अदरवाइज मैं एज अ यूजर अगर यूज कर रही हूँ मीशो को तो मुझे तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि प्रोडक्ट जो मैंने ऑर्डर किया हो और वो कुछ और आ गया है। तो मतलब इसमें मिल ऐसा बांट कभी, के है ऐसी, कई तो एज अ यूजर तो मैं नहीं डिलीवरी वाले बोलूंगी। भी कई लोग वो करते हैं, हाँ, बीच में चेंज वो भी कर देते हैं कभी, जिसने ऑर्डर किया है वो कर देता है, पता नहीं लगता कौन है। हमने अपने लेवल पे भी जाके डीप इनसाइड भी देखा, क्योंकि कई बार हो रहा था, तो जो पैकेजिंग इसने यहाँ से पैक करके रखी है, जिस पैकेजिंग में इट हैज गॉट एक यूनिक कोड होता है उसमें, क्यूआर कोड भी, और विद अ स्पेसिफिक नंबर इन इट, तो वो जब हमने कस्टमर को बोला हमें ये भेजो, किसी थ्रू कहीं से कांटेक्ट निकाले हमने, कस्टमर का डायरेक्ट नंबर देते नहीं है यूजुअली, बट निकाले, तो कस्टमर को हमने इस तरीके से ये बोल के भेजा कि हाँ ये बीच में कोरियर वाले कर रहे हैं, एक काम करो आप, जब आपको पैकेज आया था फटा हुआ आया था, उन्होंने कहा नहीं हमको तो बिल्कुल सेफ अनटीयर्ड पैकेज था, तो हमने कहा ठीक है, इसका मतलब उन्होंने पैकेज चेंज किया, आप पैकेज हमको भेज के देखो, तो एग्जैक्ट सेम कोड था जो हमने भेजा था, इट मींस इट वाज नॉट द डिलीवरी बॉय, इट वाज द वन हु रिसीव्ड इट, कस्टमर। कस्टमर। कस्टमर बहुत चीटिंग करते हैं, आई मीन। हाँ, एक्चुअली क्या है ना, मीशो ने रीसेलिंग प्रोग्राम चला है। रीसेलिंग का मतलब होता है कि मैंने मीशो से कुछ चीज चलाई, जैसे मिंत्रा, amazon ये सब नहीं करते हैं। मतलब amazon का अगर आप कोई प्रोडक्ट ले रहे हो आप उसे रीसेल नहीं कर सकते हो। तो ये amazon की पॉलिसी है, मिंत्रा की पॉलिसी है, बट मीशो की ऐसी पॉलिसी नहीं है। मीशो में ऐसा है कि आप रीसेलिंग के लिए मतलब उसमें बताओ कि हाँ ये जो प्रोडक्ट मैं यूज कर रही हूँ, जैसे ऑप्शन भी आता है कि इज इट फॉर रीसेलिंग और यस और नो, तो जब हम नो डालते हैं तो ऑब्वियसली, तो रीसेलिंग प्रोग्राम उन्होंने चलाया हुआ है। तो उसमें क्या है, जैसे मेरे को कोई प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगा, मैं उसको थोड़ा सा परसेंटेज में आगे बेच सकती हूँ। तो ये वजह से सबसे ज्यादा फ्रॉड चालू है, क्योंकि लोग अच्छा चीज मंगवा लेते हैं, उसको अपने घटिया चीज से रिप्लेस कर देते हैं, फिर वो उसको आगे रीसेल कर देते हैं। ये होगा। एनीवे उसकी वीडियो हम बाद में भी बना सकते हैं, उसको मैं एक एक कस्टमर का क्या क्या बहाने मैं आपको बताऊंगी, यूनिक यूनिक बहाने जो हमने पता किए कि क्यों उन्होंने ऐसा किया। तो खैर वो उसकी अलग से वीडियो बन सकती है। फिलहाल हम अब हमारा ये काम तो हो गया अमेजोन का, अब हम ला रहे हैं पार्क में। आज थोड़ा सा हम
बैडमिंटन वापस से खेलने वाले, क्योंकि कुछ दिनों से हमने छोड़ दिया था। जैसे मैंने बताया कि हम लोग वर्कआउट के बाद थक जाते थे, बट आज थोड़ा हमने कल कहा आज संडे भी है ना, खेलेंगे। और प्लस कल संडे हमारी थोड़ा छुट्टी है। एंड डे हमारी ऑफ मिल छुट्टी क्या, जाए। तीशी की भी छुट्टी आई पड़ गई। उसके एग्जाम है फाइनल, 6 तारीख से उसके फाइनल एग्जाम्स हैं। तो उन्होंने आज कितनी है, 28, तो सीधा अब 6 को ही जाना है स्कूल। तो उतने दिन के लिए उन्होंने प्रिपरेटरी लीव दे दी है। प्लस बीच में होली का भी जो फेस्टिवल की छुट्टी होनी थी, तो वो भी है ही। अब तीशी हमारे साथ डेली जिम जाने वाली है, इसका मतलब हो है ना गया जिम तीशी? भी, जिम भी हो गया अबे फिर। अबे सो गई क्या? तिशी तिशी ने हमारी वीडियो के चक्कर में तिशी सो गई। तिशी अब यहाँ हमारे रामनगर में होली का भी प्रोग्राम चलना चालू हो रहा था। मतलब हमारे यहाँ पे स्पेसिफिक कुमाऊं एरिया में ये होली में ये लोग 10 दिन पहले से वो कीर्तन करना स्टार्ट कर देते हैं और घर घर में जाके होली खेलते हैं। अपने वहाँ ये नहीं था कल्चर, अपने ऋषिकेश में। वहाँ पे तो होली वाले दिन ही सब भूत बनते थे, अदरवाइज इतना कुछ वहाँ स्टार्टिंग से नहीं होता था, होली वाले दिन ही होता था। यहाँ 10 दिन पहले से हर कोई घर पे बुलाता है कि हमारे यहाँ कीर्तन करो, फिर कीर्तन होली करने खेलते के हैं बाद ना। होली खेलते हैं यहाँ पे। ये कल्चर मेरे लिए थोड़ा अलग था, बट ये कि हम फिर भी इतने इन्वॉल्व नहीं हुए यहाँ रह के भी बहुत ज्यादा टाइम, क्योंकि वो ऐसा अलग अलग अब आंटियां लोग जाती है ना, तो हम अभी उस वाली लाइन में नहीं है कि हमको घर घर में आंटियां कीर्तन में बुलाएं। तो यहाँ पे लेकिन ये है कि हाँ पता लग जाता है कि होली आ रही है, तो वो दिखने लगती हैं आंटियां वो सफेद एंड रेड कलर की साड़ी में। यहाँ पे थोड़ा अलग कल्चर है अपने ऋषिकेश में। अब मतलब ऐसा नहीं होता, और शायद अलग अलग होता है, हर जगह का अलग अलग कल्चर है होली का। कहीं पे होलिका के लिए बहुत ज्यादा ऐसा मेन होता है, जैसे होलिका खेलनी है कहीं पे ना, ऐसा होलिका जलानी है सॉरी, तो वहाँ पे कहीं कहीं पे ये बहुत मेन होता है। अपने यहाँ पे ये कीर्तन वाला है ज्यादा पे। बस आप लोग बताना आपके यहाँ होली में स्पेशली क्या बनता है, क्या होता है, क्या रिचुअल्स है, ऐसा करके। बस हम लोग देखो पहुंच गए डॉगी आ पार्क। गए। ऋषि आप तब से बिस्किट लेके घूम रही हो कि मुझे देना ही डॉगी आ देना गए, है। किसी डॉगी। अब डॉगी आए तो आप लाओ सो। मैं दे देता हूँ, इधर लाओ बिस्किट। उसके लाओ फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं उतने टाइम से। फ्रेंड्स दिखा दो उसके, वेटिंग पे अभी है। आए, अभी उसके फ्रेंड्स सारे लेटे हुए हैं। ये उसके फ्रेंड्स। ये उसके फ्रेंड्स सारा। अरे हटो भाई, आने दो हमें। देखना कैसे लो, ऐसा लग रहा है जैसे वो होगा पैंथर। हाँ, सब वेट कर रहे हैं अभी तिशी का। उनकी तो पार्टी चल रही है भाई। इसका सोने का तरीका देखते ये देखो ये आ गई, वो देखो वो बच्ची है। हैं। वेट 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 वेट। हाय फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड, हेलो फ्रेंड। वहीं बैठे रहो। आज आपके बेबी कहाँ है? बेबी बच्चे कहाँ गए? बच्चों को छोड़ के आ गए क्या? दूसरा भी आ गया। अब यार गंदे कर दे, यही आता है छोटी। बच्चे उधर ही रह गए तिशी। बहुत दूर है वो तो उसको तो कुछ समझते ही नहीं, उससे ऐसे छीन लेते हैं। आज इसके आज कॉलर आ गया, काले वाले निकाल का। दिया, निकाल दिया। इतनी गहरी नींद में भी उसको देखना कैसे बढ़ रही है, ध्यान कहीं और है। मैं नहीं दूंगा, वो देगी। वो आ रहे हैं उसके बच्चे, आ जाओ आ जाओ। ए, उसके ऊपर ही चढ़ गया। सोचा ये तो छोटी सी है, इसको कौन कुछ करेगा। अभी मैं जाऊंगा, देखना कैसे करेगा। भाग रहा है हमसे और कंधे पे चढ़। उससे तो छीन के ले रहे हैं हाथ से। वो देखना कैसे आ रहे हैं। क्या हुआ? अरे
भागो मत टिशी। कौन आ गया? पपियो क्या कर रही है पपियो? ये आ गया आ गया, इसे दे दो टिशी। नमस्ते। अरे शिबू वो इंजेक्शन तार आजा खाना यो तो ली जाओ सिस्टम में। मैं तो आज कुछ नहीं लाई तेरे लिए। मैं तो क्या पता तेरे यार पशु को ली और रंचा तो फिनिश हो गया, चलो। ले दो ले ये था भी ये थे दे दो अब दे दो। हाँ समझ दिए नीचे रख तभी हाथ नहीं धोएगा ओ ऐसे ही खा जाती है वो। अब मुंह में डाल देना हाँ देखो वो डॉग से बहुत प्यार है। वो रोने लग जाती है अगर उसके सामने मतलब पत्थर भी मार दो, ऐसे चाहे मारो नहीं, हल्का सा भी ऐसे कर दो तो रोने लग जाती है। क्यों मार दिया, डॉग थे वो। एक्चुअली मतलब मन करता है कभी कभी ले लो, लेकिन बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक उस मतलब लेना पाल लेना। मतलब स्ट्रीट डॉग में जैसे ये है, इनको साथ ही है कि कभी दे दिया इनको खाना दे दिया ठीक है अपना वो रहता है, बट पालो लेकिन बहुत थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है आपको उनके साथ जाना आना, थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, इसलिए हम अभी सोच नहीं रहे लेने की ये सारा। अभी पार्क पूरा खाली हो रखा है। सही है एक्चुअली, बच्चे जब तक छोटे रहते हैं खेलते हैं, बड़े आ जाते हैं ना फिर वो मस्ती करने लगते हैं, झूले तोड़ने लगते हैं, धूल उड़ाने लगते हैं। देख रहे हो हमने लास्ट बनाई थी वीडियो की सारे सारे। हाँ अच्छा लग रहा है। ये तो हमने भी अभी देखा, कल तक भी नहीं था ये। हाँ ये देखो कल हम उस दिन हमने दिखाए थे यहाँ डस्टबिन की हालत, आज देखो न्यू डस्टबिन बन गया। और इसमें एक्चुअली बंदर वंदर भी कुछ तोड़ नहीं पाएंगे ना। सौजन्य से नगर पालिका रामनगर, यहाँ ये नगर पालिका सही है ना, नाइस। खुलेगा। अच्छा नीचे से खुलेगा। हाँ नीचे से खुलेगा। वो यहाँ से उसे शेप दिया था बस कि आगे से लगे, वो बॉटल निकलेगा यहाँ से ही। और ये मेन पर ये कि बंदर घुस जाएंगे यार इसके अंदर से, यहाँ से प्रॉब्लम ये भी निकाल बंदर इसको कुछ ना कुछ गिरा ही देंगे। काफी लगा दिया देखो, वहां पे भी लगा दिया, 4 लगा है, यहाँ पे भी लगा दिया 4। ठीक है इतने इनफ है, वो बड़ा ही क्वांटिटी भी बड़ी है उसकी। ठीक है अच्छा लगा दिया। तो अच्छा है। यहाँ पे देखो ना ये इतना अच्छी हट बनाई हुई थी पूरी, यहाँ पे लकड़ी लकड़ी अच्छे से पूरा योगा जैसे करना हो किसी को तो उसके लिए थी। पता नहीं अब लोगों ने तोड़ी है या फिर खुद उसको कुछ चेंज करके कर रहे हैं, बट ये पूरा तोड़ दिया। ये देखो पूरा यहाँ तोड़ के कर दिया ऐसा हाल। अब इसको क्या करना है, ये पूरा ऐसे कवर था यहाँ से नीचे से पूरा राउंड में ऐसे, इतना अच्छा लग रहा था। ये देखो ये हीरो आ गया। ये हीरो ये वो वाला है, पार्टी का नहीं है, दूसरी पार्टी का है कोई। नहीं कॉलर वाला है नहीं रे, मैं बोल रही हूँ वो नहीं है। अब देखो वो डॉगी कहेगा हे भगवान मैं क्यों ही आ गया। ये भी झूला टूट गया था ये वाला, ये भी इन्होंने जोड़ दिया है। यहाँ पे भी सीट्स थोड़ी और ऐड कर दी है, एक वो ग्रीन वहाँ पे ऐसे वहाँ पे ये सीट्स जोड़ दी हैं और भी ज्यादा, पहले ज्यादा नहीं थी। बस हम लोग बैडमिंटन खेल ही रहे थे कि वहाँ पे जो नगर पालिका के अध्यक्ष हैं वो यहाँ पे विजिट करने आए थे। आज मजा आया ना खेल के। डॉगी कहाँ चला गया? आज हवा नहीं चल रही, स्टार्टिंग में चल रही थी हवा, फिर हमने थोड़ी देर का ब्रेक लिया,
फिर उस टाइम पे वो अध्यक्ष आ गए थे यहाँ के रामनगर की चेक करने के लिए, आपको मैंने जैसे क्लिप में भी दिखाया। वो बस चेक कर रहे थे बेसिकली कि सब सही है कि नहीं है। लोगों से भी थोड़ा पूछ रहे थे कि आपको कुछ और रिक्वायर है या कैसा लग रहा है या क्या चीज की जरूरत है। तो उन्होंने कहा कि फाउंटेन बनाएंगे। शिवा ने कहा कि नहीं नहीं फाउंटेन की क्या जरूरत है। वो अध्यक्ष कह रहे हाँ बनाएंगे, ये कह रहे नहीं नहीं क्या जरूरत है फाउंटेन की, जगह कम पड़ जाएगी। अरे कैसे पड़ जाएगी जगह कम? नहीं, उन्होंने एक्चुअली मुझसे पूछा कि आप अच्छा फिर आप लोगों आप बताओ, जैसे आप लोग आते हैं तो ऐसी क्या रिक्वायरमेंट है, ऐसा कुछ करके ना। मैंने कहा कि धीरे धीरे कर ही रहे हो आप, ये पीछे की तरफ से हम लोग को एक्चुअली जंप करके आना पड़ता है फेंस। तो मैंने कहा इधर की तरफ भी एक ऐसा रोटेटिंग वाला गेट लगा दो। बोल रहे उन्होंने पहले गेट लगा दो बोला, सोचो कि बड़ा बनाना है। अरे क्या, मैंने कहा छोटा ऐसा ना घूमेगा। अच्छा अच्छा ठीक है, इतना बोला, पता नहीं लगाएंगे। फिर उसके बाद वो किस चीज की बात बोल रहे थे हम? बस फिर तो वो पूछ रहे थे कि अच्छा कैसा है, तो उन्होंने कहा, फिर उन्होंने अपने मन में उनको रहा होगा कि ऐसा बनाने करके, तो उन्होंने कहा कि एक वहाँ पे ना फाउंटेन से लगा देंगे छोटा सा। शिव कह रहे नहीं नहीं फाउंटेन की। मैंने कहा फाउंटेन की क्या नीड है एक्चुअली यहाँ पे, उसमें तो फिर वैसे प्रॉब्लम हो जाएगी इनकेस जैसे समर्स वगैरह में उसके मेंटेनेंस नहीं हो पाई तो गंदगी। नहीं मच्छर क्या, मच्छर तो यहाँ पे भी काटेंगे, तुम्हें यहाँ पे भी काटेंगे। मैंने कहा काटेंगे वाली बात, लेकिन फाउंटेन की पार्क में क्या हुआ है? मैंने कहा वही एरिया थोड़ा वैसा वाला, जैसे एक पार्क वो होता है जिसमें आप खेल रहे हो, मतलब सब मतलब अच्छे से बच्चों के लिए वो स्लाइड्स वगैरह। और एक पार्क होता है कि आप टहल रहे हो, आपको फ्लावर्स देखने हैं, आप बैठ रहे हो बेसिकली। तो वो वैसा अभी जैसे वो हम दिखाई होगी सपना ने शायद, वो हट दिखाई थी। हट जैसे वो हट वट टूटी, हमने कहा ये देखो फायदा क्या है। मैंने वही बोला, मैंने कहा चलो आप पैसा लगा, क्योंकि हमारा ही पैसा सरकार में जो जा रहा है, तो मैंने कहा इसको लगा के क्या फायदा है जब तक यहाँ कोई मॉनिटरिंग ही नहीं होगी। इसी तरीके से रात को आई थिंक कोई लोग ड्रिंक करते होंगे, आई डोंट नो, जो भी था वो उन लोगों ने वो तोड़ दिया वो पूरा। तो मैंने कहा यहाँ जब तक मॉनिटरिंग ही नहीं हुई, नया बना दो, फिर कोई किसी दिन आके शराब के नशे में या समथिंग फिर ऐसी तोड़फोड़ कर दे तो फिर फायदा क्या है इन सब चीजों का। फिर वो बोल रहे थे कि नहीं मॉनिटरिंग होगी, यहाँ पे सीसीटीवी लगेगी और सो कॉल्ड गार्ड भी होगा। होगा नहीं होगा वो बोल तो रहे थे, बट एनीवे जो भी था सारा सही था। वो अपना एटलीस्ट देखने तो आए, सारे लोगों से बातचीत तो करी कम से कम। और वाकई में जैसे जब मैंने अभी मेरे ख्याल से हफ्ता ही हुआ है, हफ्ता जब मैंने वो वाले उसमें डाला था कि इतने सारे देखो डस्टबिन सारे के सारे टूटे हुए हैं, कहाँ पे डालना है, बट उन्होंने इतनी जल्दी मतलब सारी चीजें दोबारा सारे बेंचेस वगैरह लगा दिए, वापस से सारे डस्टबिन लगा दिए। नहीं वो कह रहे थे कि ग्रास वगैरह भी लगेंगे। एनीवे यार रामनगर में बहुत सारे एक्चुअली पार्क बन गए हैं। ऐसा है कि मतलब एक में हम जाते हैं यहाँ तो 5-6 पार्क है, वो भी एक छोटे एरिया में ही, मतलब होंगे और कहीं भी बहुत छोटे छोटे एरिया में उन्होंने 5-6 पार्क बनाए हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि अच्छी चीज है वो तो, बट हाँ एक ही मैं वही सोच रही थी कि वो कह रहे हैं फाउंटेन जी वगैरह नहीं इसकी नीड नहीं है इतनी। तो जो उनके साथ के आए हुए थे काम, मतलब उनके अंडर में जो भी थे, तो वो कह रहे थे कि अब उनको तो बोलना ही होता है ना कि जो उन्होंने बोला है। तो कह रहे नहीं बहुत बढ़िया है, वो तो अच्छा लगेगा, बहुत प्यारा लगेगा फाउंटेन करके। तो एक्चुअली वो प्री माइंड सेट से आए हुए थे कि हाँ माइंड सेट से ही आए हुए थे उनको कि फाउंटेन वगैरह शायद अप्रूवल वगैरह भी किया होगा उसका। मैंने ऐसे मना नहीं किया, मैं बस इतना चाहता था कि मतलब उसके लॉजिक क्या है उसमें ना। ओके अच्छा दिखेगा, बट मेंटेनेंस नहीं हो तो फिर गंदा भी तो दिखेगा। फिर उसी से गंदगी इतना एरिया, अगर मैंने कहा यही अमाउंट जो भी इस पे लगेगा वो कुछ और चीजों पे इन्वेस्ट हुई जा सकती है। बाकी उन्होंने मेरा ओपिनियन मांगा इसलिए मैंने बोला। बाकी बस आज बहुत मजा आया एक्चुअली, बहुत दिनों बाद ऐसे एनर्जेटिक फील हो रहा था, खेलने में भी काफी ऐसा मजा आ रहा था, मतलब शिवा को हराने में बार। बस अभी तो पार्क से हम निकले हैं, अब सीधा जा रहे हैं घर। रास्ते में ऐसा कुछ काम तो नहीं है फिलहाल, मार्केट का कुछ काम नहीं है, तो अभी डायरेक्ट घर ही जाएंगे हम। किसने सिखाया आपको ऐसा ये का सॉन्ग? मम्मा ने। मैंने तो मैंने अच्छा ही गाया था, इन्होंने गलत मम्मा गाती थी अपने नाक से। मैंने इतना अच्छा गाया था, इन्होंने इतना गंदा कर दिया सॉन्ग को। तो बस चलिए आज के ब्लॉग में इतना ही। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।